क्यों किसी भी न्यूज चैनल को आप देख ली, चाहे तो आप न्यूज 24 को देखी, चाहे जी न्यूज को देख ली, हर न्यूज पर बस मोदी 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 का अंडा दे रहा क्या क्या कहीं न्यूज पे मोदी, झोले मोदी, टमाटर मोदी, आलू मोदी, कहीं ये मोदी, यहाँ मोदी, वहाँ फैला किसने मोदी को? मोदी मोदी मोदी, बस घर में मोदी, जहाँ देखो वहाँ मोदी। तो राम मंदिर से क्या होता है? राम मंदिर से क्या हम बाबा बनने के लिए आए हैं यहाँ पे? अब राम मंदिर जाके क्या हम वहाँ पे बाबा बन के घंटा बजा के? लड़ाकू विमान आ रहा है, देश में जनता तो भूखी मर रही है, विदेश यात्रा कर रही है लड़ाकू विमान के लिए। उन पे अपना परिवार नहीं संभाला गया, उन पे अपना परिवार नहीं संभाला गया, उन पे अपनी माता बहनें एवं अपनी बीवी ही संभाली गई, तो सरकार क्या संभालेंगी? बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, एकदम नाकामी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। शाम का वक्त है, रात हो चुकी है, 8 बजे का समथिंग टाइम है और मैं इस समय पहुंचा हूं उरई। ये उरई जिला जालौन में आता है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि जिला जालौन तो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन हकीकत जाननी है आपको जिला जालौन की तो उरई में आप एक बार जरूर घूमिएगा। तो शाम का वक्त है, आग चल रही है, ताप रहे हो? जी भैया, ताप रहे हैं। क्या नाम है? चित्रांश विकास श्रीवास्तव। अच्छा, चित्रांश विकास श्रीवास्तव साहब। अच्छा, श्रीवास्तव साहब, इस बार श्रीवास्तव साहब ये बताइए माहौल क्या है? माहौल इस बार पूरा सपा के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है। सपा की ला रहे सरकार? तो सपा की सरकार क्यों ला रहे हैं? सपा की सरकार इसलिए ला रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारी जो सपा सरकार है वो किसानों से जुड़ी हुई सरकार है। भाजपा किसानों के लिए केवल दिखावा मात्र करती है। तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और किसानों की दिवाइड डबल कर दी। भाजपा का जय श्री राम का नारा ही सिद्ध करता है कि भाजपा किसानों की सरकार नहीं है, क्योंकि श्री जो हमारे धर्म के हिसाब से जो देखा जाए वो श्री शब्द जो है वो मां लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है और राम शब्द जो है वो रामचंद्र जी के लिए किया जाता है। तो श्री राम का मतलब हुआ कि लक्ष्मी के राम, यानी पूंजीपतियों के राम, अडानी के राम, अंबानी के राम, जो भाजपा बनी हुई है। और हमारी सपा जो है वो प्रयोग करती है नारा जय सिया राम। सिया राम यानी सिया शब्द है धरती से जुड़ा हुआ, सीता माता का। सीता माता धरती का प्रतीक है, तो सीता के राम यानी धरती के राम, यानी किसानों के राम। तो हिसाब से वो मतलब जो राम है वो भाजपा के नहीं है? राम तो सबके हैं धर्म के हिसाब से, लेकिन जो नारा है जय श्री राम, जे यानी अडानी के राम, अंबानी के राम, यानी भाजपा जो है किसानों को लिए केवल दिखावा मात्र करती है, सही तौर पे ये पूंजीपतियों को लाभ देती है। और सपा सरकार जो है वो वास्तविकता में राम के नाम पे मतलब पूंजीपतियों का प्रयोग। जी, राम के नाम पे ये केवल धर्म के हिसाब से हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं और अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। जब काम तो कर दिया ना, फिर अब तो दो मंदिर बनवा रहे, अब कह रहे मथुरा की बारी है। मंदिर बनवाने से किसी का पेट नहीं पलता है। मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन जब तक इंसान के पास आय का स्रोत नहीं होगा, उसकी इनकम नहीं होगी, वो क्या खाएगा, अपने बच्चों को कैसे सुंदर भविष्य देगा? तो आपके हिसाब से कहती है कि हमने विकास बहुत किया है इस बार। इनका विकास तो केवल कागजों में और इनके फंडों में देखने को मिला है। जो किसान हित की बात करते हैं, हमारे यहाँ का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनके ही एक बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी जी। इन्होंने एक मिली भगत करके मधुलिका फूड प्रोडक्ट्स के नाम पे किसानों का गेहूं खरीदा और उन लोगों का गेहूं जब्त कर गए। 80 लाख रुपए का किसानों को पेमेंट नहीं दिया इसी भाजपा गवर्नमेंट में, जिसका मुकदमा चल रहा है और वो किसान आज भी दर दर भटक रहे हैं अपना रुपए पाने के लिए। तो आपके हिसाब से सरकार ठीक नहीं है? भाजपा की सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। कहती है हम सर 4.5 लाख रोजगार दे दिए और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तम प्रदेश तो उन्होंने जो अभी निकाली थी बगैर वेतन की, जो उन्होंने रिक्त पद निकाले थे बगैर वेतन के, तो उन्होंने जोड़ दिए फला प्रकोष्ठ में, ढकाना प्रकोष्ठ में। युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन वेतन नहीं है, बगैर वेतन का रोजगार। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? कमलेश सागर जी। कमलेश सागर जी। अरे धुआं बहुत हो रहा है भाई यार। हेलो, अच्छा ये बताइए कमलेश सागर जी, इस बार माहौल क्या हो रही का? किसे लाना पसंद कर रहे हैं इस बार? इस बार तो सपा को लाना पसंद करेंगे। सपा को क्यों लाना पसंद करेंगे? सपा को इसलिए करेंगे, सपा जो है कि समाज के लिए काम करती है और सभी के लिए अच्छा कार्य करने का उन्होंने पहले भी किया है और आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सपा हम लोगों के समाज के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबका रोजगार के लिए। आपके हिसाब से मतलब रोजगार अच्छा है? और भाजपा रोजगार भाजपा ने तो दी है काफी। भाजपा का रोजगार आप देख तो रहे हैं, आप युवाओं को देख रहे हैं, यहाँ पे छात्रों को देख रहे हैं कि हर जगह धरना कर रहे हैं। लखनऊ में आप देख रहे हैं, लखनऊ में छात्रों के साथ लाठीचार्ज हो रही है। आप दिल्ली में देख रहे हैं छात्रों के साथ लाठीचार्ज हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है, क्या वो रोजगार दे रहे हैं। तो सागर जी चाह रहे हैं कि मतलब बदलाव हो जी। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है? मलखान सिंह। मलखान सिंह, अच्छा ये बताइए मलखान सिंह, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या हो रहेगा?
बस मैं तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को ये चाहता हूँ, इस बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को कुछ भी हो, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को लाना है। अच्छा, तो आप आजाद जी के समर्थक? जी हाँ, भीम आर्मी का मैं समर्थक हूँ। जी हाँ, भीम आर्मी के समर्थक? भीम आर्मी का समर्थक हूँ। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? जी। अच्छा चलिए, आजाद तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक ही स्तंभ है और दोनों बराबर से खड़के बराबर का काम कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई को लाने का हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे कि चंद्रशेखर भाई को लाना है इस बार। अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर भाई की आपने बात की, जैसे कि चंद्रशेखर भाई तो उनका अभी सपा वालों से मिल रहे थे, उनका गठबंधन निश्चित ही होना है, क्योंकि जब तक हम लोग समाज में जब तक एक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमें इनको जो सपा के भाजपा की सरकार है इनका तो यहाँ पे तो बहन जी का भी अस्तित्व बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि बहुत वोट मिलते हैं बहन जी को वोट मिलते हैं, लेकिन बहन जी का जो आज के समय में जो कार्यकाल, पिछला कार्यकाल रहा, आज का समय का कार्यकाल है, बहन जी का जो अपने बयान है वो हमेशा भाजपा की सपोर्ट में देती हैं, तो उनका कैसे समाज समर्थन करेगा? तो कहते हैं कि मतलब बीजेपी के वोट काटने के लिए चंद्रशेखर भाई मतलब मैदान में उतरे, सही बात है क्या? नहीं, बीजेपी का वोट काटने के लिए जरूर उतरे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज को बनाने के लिए, बहुजन समाज को रोजगार दिलाने के लिए उतरे हैं। और बीजेपी का मायावती बोलती है ना बीजेपी की बी टीम है, नहीं तो वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि बीजेपी ही हमारी विरोधी है। चंद्रशेखर भाई को कई बार उन्होंने जेल में डाला, हजारों मुकदमे लगा दिए, तो हम क्यों ना विरोध करेंगे? जब हम समाज के लिए परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं और उल्टा हमारे लिए ऊपर मुकदमे लिखेंगे तो हम तो बोलेंगे ही उनके खिलाफ। और उन्होंने समाज के लिए कर क्या रहे हैं? जनता के लिए शोषण और बेरोजगारी बिल्कुल फैली हुई है, भुखमरी पे लोग आ गए हैं, इकोनॉमी में देखिए इकोनॉमी कहाँ पहुँच चुकी है, तो कैसे अभी भाजपा काम कर रही है? तो आपके साथ भाजपा ठीक नहीं? भाजपा बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। चलिए हमारे साथ, और आप मतलब चाह रहे हैं कि मतलब जी, मैं चाहता हूँ भीम आर्मी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आना चाहिए। तो भीम आर्मी कैसे लाएंगे? आपके तो विधायक है नहीं अभी एक भी। अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। विधायक भी होगा हमारा जिला, अभी तो कहते थे कि जिला पंचायत भी नहीं होगा, कहते थे जिला पंचायत नहीं होंगे हमारे, ये लोग कहते थे हमारे कोई जिला पंचायत नहीं, कहते थे प्रधान भी नहीं बने। आज 65 से ऊपर हमारे जिला पंचायतों की सीट निकाल दी बड़े भाई ने। ये किस कारण से? हमारा जो एक भीम आर्मी संगठन है, एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो संगठन है, वो उसकी माँ और उसका बेटा आजाद समाज पार्टी, तो इन्होंने मिलकर, मतलब हम लोग जहाँ पुलिस भी नहीं पहुँचती वहाँ भीम आर्मी पहुँचती है। तो अच्छा ये बताइए, आपका संगठन क्या काम करेगा अगर आपकी सरकार आ गई? जिस दिन बड़े भाई ने कहा हमारे लोगों को रोटी के लिए नहीं रोना पड़ेगा, हमारे जो रोटी कपड़ा मकान की जो भूख के लिए रोते हैं, मेन चीज होती है शिक्षा। कहते हैं अगर हमारे पास शिक्षा है तो रोटी कपड़ा मकान तो हम वैसे छीन लेंगे और किसी की औकात नहीं शिक्षा के आगे कोई टकरा जाए। क्योंकि हमारे जो बाबा साहब कर गए, हमारे महापुरुष मानवर साहब कांसीराम कर गए, ज्योतिबा फुले साहब कर गए, चाहे पेरियार जी को लेकर दे, मतलब इन्होंने हर चीज़ से। अब बीजेपी बात ली जाए, जो यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, सबसे देश का भला नहीं होगा जब तक एक ऐसा संघर्षी नेता नहीं होगा जो हमारे हर प्रकार से हमारे बहुजन समाज SC ST। चलिए ठीक है, आपने कहा संघर्षी नेता, अच्छे नेता है, तो अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं कि सपा से गठबंधन हो रहा है, सही बात है? मेरे हिसाब से अब जो ये तो बड़े भाई और उनकी जो कोर कमेटी होती है सब वो लोग तय करते, गठबंधन होगा मेरे हिसाब से तो हो जाए तो अच्छी बात होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा बहुजन समाज एक नहीं होगा तब तक हम आज इस मनुवादी सरकार को टक्कर नहीं। तो बहुजन, जब आपने बहुजन समाज की बात की तो बहन जी पे तो है, बहन जी से क्यों गठबंधन नहीं होता? इनकी आज बहन जी के BSP के मन से आज क्या निकलने लगा? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब इन्होंने गणेश का बनता, मतलब हाथी को मारने के बाद गणेश बना दी, मतलब हाथी खत्म। आज उनकी जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी वो पूरी तरह विचारधारा खत्म हो चुकी। और जब विचारधारा खत्म, आज लड़ाई किसकी? आज सामाजिक परिवर्तन की। मतलब जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें सब कुछ दिया, अगर आज हम उनकी विचारधारा को ही भूल जाएंगे फिर हमारे पास है क्या? कुछ नहीं। इसलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे बाबा साहब मानवर साहब और हमारे सभी महापुरुषों की। आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, थोड़ा खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल गौतम है। अतुल गौतम जी, तो आपके हिसाब से इस बार किसका माहौल लग रहा है आपको, आपके उरई में? हमारे हिसाब से माहौल तो क्या, हम सोचते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, एक जनता चंद्रशेखर आजाद जी को एक बार बनाए और उन्होंने देखे, अभी तक सबको देखते आए हैं और कहीं ना कहीं सब पे गलती हुई है। और हमें लगता है हमारे बड़े भाई, हम हर एक उस चीज़ में जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से लेके हो, चाहे वो लखनऊ हो या जंतर मंतर में। आज भाजपा भी तो काम कर रही, भाजपा कह रही सबका साथ सबका विकास, वो बहुत काम किया। भाजपा का काम केवल इतना है, वो झोलों में नजर आ रहे हैं। आज सबको नजर आ रहा है कि कहीं भी केवल उत्तर प्रदेश में ही उनके सारे
वे बट रहे हैं झोलों में, नमक के झोलों में, चने के झोलों में, उसमें ही उनकी तस्वीर योगी और तथा मोदी की नजर आ रही है। उनका काम बस इतना ही रह गया अब। और शिक्षा के एकदम विरोधी हैं, 2 साल हो गए हैं, शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे पायदान पे जा रहा है। और वो लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे जाए, क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर ऊपर रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने अधिकार उनसे मांगने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप थोड़ी दिलचस्प बात लिखी, आप मतलब सपा को सपोर्ट कर रहे हैं और आप भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भीम आर्मी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपा और भीम आर्मी वाले शाम को मतलब बैठ के एकदम तड़का लगा रहे हैं बातों में। तड़का नहीं लगा रहे, हम लोग केवल सामाजिक बात कर रहे हैं जो देखने वाली बात है। भाजपा कल तक 30,000 के लैपटॉप पे एक फोटो लगने का विरोध करती थी, जो आज 10 रुपए के नमक के पैकेट पे भी अपनी फोटो लगा कर दे रही है। मतलब ये रात को चर्चा मतलब भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी वाले चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हम लोग केवल भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो आज की परिस्थिति है उनको लेकर चर्चा कर रहे थे और जो आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए क्या सही रहेगा उस पर चर्चा कर रहे थे। तो अच्छा, ये अभी तो गठबंधन हुआ नहीं, फिर भी मतलब मुलाकात का दौर, मतलब क्या दोस्त हैं क्या मोहल्ले के? हम लोग तो आपस में मित्र हैं। ये चाय की दुकान है, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, बैठे हुए तो ऐसी बातें चलने लगती हैं। हमारे बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हो गए थे, तो यहाँ पे ऐसी बातें चल रही थी पार्टियों को लेके, तो वही मतलब चल रहा है कि सपा। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, आप दोनों लोग हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा ने बहुत विकास किया, आप कहते हैं विकास नहीं, विकास बहुत किया उसने, कहती अब तो बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए हैं। भाजपा का विकास मैंने आपको पहले भी बताया था, केवल कागजों में और पोस्टरों में ही देखने को मिल रहा है। आज हमारे जो किसान आंदोलन को लेके, जिस चीज को लेके किसान आंदोलन चालू हुआ था, भाजपा उस पर पीछे आने को तैयार नहीं थी। हमारे सैकड़ों किसान भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और आज चुनावी माहौल को देखते हुए आप किसान भाइयों को आकर। मिश्रा जी तो सब खुश है ना उनसे, मिश्रा जी पता है आजकल तो मतलब बहुत इज्जत है मिश्रा जी समाज पार्टी में। मिश्रा जी पार्टी में इज्जत हो उसकी नहीं जानते हम क्यों इज्जत है, लेकिन जो वास्तविकता हमारे यहाँ की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ भाजपा सरकार में जो गलत हुआ है वो सबको दिख रहा है। केवल आपके कहने मात्र से या लिखने मात्र से, पोस्टर लगाने मात्र से विकास नहीं हो जाएगा। विकास क्या हुआ है ये सारा सामने है। और इनकी सरकार में जो कहते हैं कि हम समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे, हमारे अधिकारी, भाजपा की गवर्नमेंट में और ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। कई ऐसे प्रकरण हम बता देंगे। भाजपा वहाँ से योगी जी बैठ के कहते हैं हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश में भूमाफियाओं पर नकेल कसी जाएगी, ये कसी जाएगी। कई ऐसी हम फाइलें आपको दिखा देंगे। जो इंसान अपनी वार्षिक आय, इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय 4 लाख रुपए दिखा रहा है और 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति खरीद रहा है, यहाँ से लेके योगी के ऑफिस तक उसकी फाइल रखी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, ये हमको भाजपा सरकार बताए। अच्छा आपके हिसाब से मतलब काम नहीं हुआ भाजपा में? बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, एकदम नाकामी सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान बराबर, किसानों की हत्या हो रही है, स्टूडेंट बराबर, मतलब स्टूडेंटों के ऊपर बराबर लाठी चार्ज हो रही है। ये क्या है? ये सरकार की ये नाकामी छुपाने का काम कर रही है सरकार कहीं ना कहीं। और हम अगर इसका जवाब हम सत्ता को भी देंगे और इन सभी लोगों को भी दिया जाएगा। अच्छा आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मतलब भाजपा विकास नहीं कर रही है क्या? भाजपा तो कह रही है बड़े बड़े, आज तो प्रधानमंत्री जी भी, आज तो अखबार में छपा हुआ सुबह सुबह कि पहले जो था अंधेरा था, प्रदेशों के अंदर अंधेरा था, अब उजाला ही उजाला है। एक बात बताइए, अगर आप रोड पे उजाला करके, लोगों की लाशों को बिछा के, लोगों को शोषण करके, महिलाओं के साथ अत्याचार करके आप रोशनी करेंगे तो किसके लिए रोशनी कर रहे हैं आप? हमारी बहनों बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, रोज अत्याचार हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही हैं। आप देखिए लखनऊ में, देखिए वहाँ पे शिक्षकों के साथ हमारे जो भर्ती हुई थी उसमें घोटाले हुए। घोटाले के बाद उनको जितने भी हमारे युवा लोग लाठी चार्ज की गई है, दिल्ली में गई है। क्या यही रोशनी हो रही है? यही विकास हो रहा है? आप खुद समझ रहे हैं कि ये अगर यही विकास है तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। आपके हिसाब से मतलब आरक्षण में घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है, आरक्षण पे घोटाला हुआ है और हमारे जितने भी रोजगार हुए, जितने शिक्षा भर्तियां हुए उसमें घोटाला हुआ और हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और यहाँ पे जितने भी उसमें प्रमोशन में हुआ। अच्छा, आपके क्षेत्र की बात बताइए, क्षेत्र में कुछ हुआ है ऐसा जो आप बता रहे? क्षेत्र में हमारे यहाँ पे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और भी हैं, सबके साथ शोषण हो रहा है। अगर किसी के साथ घर में घुस के मारपीट हो गई, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। बात की तो कहते हैं कि अब तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया, अब तो रात के 12 बजे भी घर से निकलिए, बेटियां सब सुरक्षित हैं। और अमित शाह जी तो दावा करते हैं रैलियों में, मंच पे, जिस दिन हमारी बेटियां घर से 12 बजे निकल के सुरक्षित हो जाएंगी, उस दिन ये भारत का पूरा
पलट जाएगा, पूरा जो क्या नाम है सिस्टम है, सिस्टम बदल जाएगा। और आज देखिए आप रात की बात कर रहे हैं, हमारी बेटियां दिन में 12 बजे भी सुरक्षित नहीं है घर के बाहर, आप रात की बात करते हैं। तो वो तो कहते हैं रात के 12 बजे स्कूटी लेके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात की स्कूटी लेके निकल, अगर भाजपा सरकार में हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं तो इनके कार्यकाल में 376 और 354 के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हुई है, ग्राफ क्यों बढ़ा है? अगर आप कहते हैं कि समाज में अपराध मुक्त कर दिया है हमने, तो आज की डेट में इनके कार्यकाल का अगर 376 और 354 के मामले देखे जाए तो ये बड़े हैं, घटे नहीं है कहीं से भी। और जो विकास की बात करते हैं, जो सारे विकास जो केवल हमारे सपा सरकार में जो अखिलेश भैया ने प्रस्तावित किए थे, उन कार्यों को बढ़ाकर ये कहते हैं कि हमने विकास किया। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये भी हमारे सपा सरकार का दिया हुआ है। जो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं कि हमने भाजपा ने दिया, इसका फंड भी पहले ही रिलीज हो चुका था और ये कार्य भी पहले ही से चालू होना था। ये सपा सरकार की उपलब्धि है। और जी आज बाबा विश्वनाथ के मंदिर के कॉरिडोर की बात करते, ये हम नहीं, हमारे प्रदेश के मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी ने तो साफ तौर पे कहा है कि इससे पहले तो बनारस में माँ गंगा ने मुझे बुलाया था और मैंने ही सब कुछ विकास किया वहाँ पे। आप लोग तो सिर्फ बस दिखावा करते हैं, आप लोग सपा वाले सिर्फ। वो हम बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे, खुद के अखबार बोलते हैं कि बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण के लिए सपा सरकार में ही रुपए रिलीज हो चुका था जी, उस टाइम के प्रदेश के अखबार। अच्छा ये बताइए, उरई की जनता की मेन समस्या क्या है? उरई की जनता की मेन समस्या यहाँ के नेता है भाजपा के। तो फिर जिता कैसे दिया था आप लोगों ने? जिता कैसे दिया, वो तो एक मोदी लहर में यहाँ से बन गए हैं और उसके बाद जो हुआ है वो सारे सबके रिजल्ट हैं। आज आपकी कोई भी कार्रवाई होगी, आप अपना न्याय मांगने जाएंगे तो आपके पहुंचने से पहले आपके विरोधी का सिफारिश करने के लिए नेता वहाँ बैठे मिलेंगे। वो तो कहते हैं कि हमारी सोच ईमानदार, काम दमदार, उन बोलते मेरा काम दमदार है मेरा। मैं कह तो रहा हूँ आपसे इसी बात को कि उनका काम और उनकी सोच ईमानदार उनके कागजों में है, उनके वक्तव्यों में है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कितनी सच्चाई है मेरे काम दमदार वाले बात? काम दमदार वाले में आप खुद देख रहे हैं, जो आज हमारे नेताओं जो हैं, नेता शोषण कर रहे हैं। नेता भाजपा में देखिए कितने नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के बलात्कार किए हैं, जिनके पास केस लगे हुए हैं, उनके बाद भी आज वो मंत्री बने बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब नेताओं के ऊपर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम जनता के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? आम जनता की तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। जो भाजपा में 90% विधायक सांसद हैं सब बलात्कारी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी 15 दिन पहले की बात है, गरौठा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। अब ये बताइए आप, 6 साल की बच्ची कहाँ तक सुरक्षित है? उसे तो कुछ जानकारी ही नहीं है, तो आप उनके साथ बलात्कार हो रहा है तो हमारी और बड़ी बहनों के साथ क्या होता होगा? ये सरकार कितनी निकम्मी है इससे पता चलता है, और इनका काम भ्रष्टाचार कितना रुक रहा है ये पता चलता है इससे। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार होता है? भ्रष्टाचार नहीं बहुत हो रहा है। अभी तक जितनी भी सरकार रही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये भाजपा सरकार में ही हो रहा है। और इसको हम तो कहते हैं हम तो गल्ला भी फ्री बांट रहे हैं, अब तो डबल और कर दिया। वो गल्ला कहाँ पे गल्ला बट रहा है? कितना गल्ला बट रहा है? अगर हम इस देश में माचिस भी खरीदते उस पर भी टैक्स लगता। माचिस ऐसी कोई चीज नहीं, गुट कुछ भी, हर चीज पर टैक्स लिया जाता। और जो टैक्स अगर कोई मान लो कुछ टैक्स कहाँ से, हम जनता ही तो देती, और रुपये जो टैक्स का उसके पास जाता उनके पास। अब वो यदि कोई योजना लेकर आते हैं तो योजना क्या अपने घर से लेकर आए, वो लाए तो जनता ही की है कहाँ से? हमारा टैक्स, मतलब हर चीज पर टैक्स है तो से लेकर आ रहा है। वो अपने घर की वेतन से थोड़ी नहीं दे रहा है कि अपनी संपत्ति बेच कर दे रहा है। और आज जबकि जो भी भारत की संपत्ति को बेचकर खुद आज नीरव मोदी को देखिए, विजय माल्या को देखिए, ये लोग तो देश से भाग गए और 1-1 लाख की लोन ली उनके घर पुलिस भेजते, और 900 करोड़ जो लेकर भाग गए उनका ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचो। और जो बोलते हैं कि भाजपा सरकार सिलेंडर बांटे हैं, अब सिलेंडर फ्री बांटे हैं। कहाँ के फ्री बांटे हैं? पहले सिलेंडर 350 का आता था, आज उसकी कीमत 1000 हो गई है। ये कहाँ से? ये फ्री बांटने का मतलब क्या है? जैसे जियो का सिम था, पहले रिचार्ज कितने का था और अब 299 का हो गया है। तो कहीं नहीं कहीं ये पूंजीपतियों की सरकार है और मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। अच्छा ये होता, भाजपा सरकार से खुश है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया है। बोलते रहते हैं कि हमने शिक्षा के लिए ये किया, हमने मतलब यहाँ आ गए। शिक्षा के नाम पे इन्होंने सिर्फ एक भी आप ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो शिक्षा के नाम पे इन्होंने निर्मित करवाई है। अच्छा निर्मित, कहते हैं कि राम मंदिर तो हमने बनवा दिया। हाँ, तो राम मंदिर से क्या होता है? राम मंदिर से क्या हम बाबा बनने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम तो शिक्षित होने के लिए आए हैं। शिक्षित होंगे तो समाज को सब देश के लिए कुछ करेंगे। अब राम मंदिर जाके क्या हम वहाँ पे बाबा बन के घंटा बजा के क्या हम बन जाएंगे? कि हमें लगता है हम देश को बना लेंगे?
देश को हम सिर्फ यही सिखा सकते हैं, राम मंदिर बनवा के सिर्फ पूजा आरती करवा सकते हैं। बताइए आप लोग लाए क्यों थे सत्ता में? जब आप ये चीज कह रहे हैं, सत्ता में तो आप तभी लाए थे ना कि राम मंदिर बनेगा, ये होगा, तभी तो आप बनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, तर्क वितर्क वाली बात होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की समझ के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को सिर्फ धर्म के नाम पे बांट रखा है। और लोग इसलिए उनके पास आकर्षित होते हैं क्योंकि वो हर एक बात इतने तोड़ मरोड़ के जोड़ के करते हैं कि लोगों को लगता है कि सिर्फ वही ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग इस बात को हाईलाइट भी कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सिर्फ मंदिर बनने से सब कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं हम लोग जनता लेकर नहीं आई, तो मीडिया खुद लेकर आई मोदी को। कहीं न्यूज पे मोदी, झोले मोदी, टमाटर मोदी, आलू मोदी, कहीं ये मोदी, यहाँ मोदी, वहाँ फैला किसने मोदी को? मोदी मोदी मोदी, बस घर में मोदी, जहाँ देखो वहाँ मोदी। क्यों लेके क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए आप, कहीं कि हिंदुत्व राज बन जाएगा, बहुत खुशहाल राज बनेगा क्योंकि हम मंदिर बन जाएंगे, पहले की सरकारें कुछ कर ही नहीं रही। अच्छा, मंदिर बनने से किसको रोजगार मिल रहा? आप सोचिए कितनों को रोजगार मिल रहा? मंदिर बनने से क्या हो रहा? क्या हो रहा बताइए, किसको रोजगार? मतलब यहाँ की जो जनता क्या चाहती है? शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, खाने, मतलब मेन चीज यही तो है हमारी। बात कहाँ होती है? पब्लिक भी तो नहीं बात करती। तो यही तो जाति, इनका काम ही जाति धर्म पे लड़ाना, यही तो। लेकिन चंद्रशेखर भाई को देखो, जो आज भीम आर्मी, जो आज बहुजन समाज को एक लेकर चल रही, मतलब जो अपने महापुरुषों की विचारधारा को जाए। लेकिन बीजेपी, इसने तो हर व्यक्ति कमर तोड़ के रख दी, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे उत्तम वर्ग का हो, चाहे सामान्य किसी भी वर्ग का हो, हर वर्ग की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी। और मेरे हिसाब से अब कोई नहीं चाहेगा बीजेपी अब यहाँ पर आए, बल्कि हर व्यक्ति चाहता है बीजेपी को खत्म, बस सीधा बात खत्म करना है। आपने कहा बीजेपी खत्म, बीजेपी तो कह रही हम 300 सीटें जीत के फिर पूर्वावत से आ रहे हैं। बीजेपी के तो कहने, अब ऐसे टेट का एक पेपर तो संभाल ना पाई, अभी टेट का पेपर लीक हुआ, सी टेट का पेपर 16, 17, 18, 19 ये भी तो संभाल ना पाई। SS 2018 SSC GD भर्ती लगी दिल्ली में, इनको तो संभाल नहीं पा रहा है। ये लोग बोल रहे EVM की पावर की वजह से शायद भले ही वो लोग बोलते हैं कि हम 300 क्या 350 जितनी भी निकालना उतनी निकाल सकते हैं, वो तो EVM की पावर है उनके पास, क्योंकि बैलेट पेपर से वो चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। चुनाव आयोग को भी वो अपने पक्ष में किए हुए हैं, तो कहां से? आपको लगता है बैलेट पेपर से हो तो आपकी सरकार आ जाए? हाँ बिल्कुल होगी, इसलिए होगी क्योंकि वो लोग अब कभी कभी ऐसा होता है, वो लोग बोल देते हैं 350 400, कैसे ऐसा हो सकता है बताइए आप? वो तो कह रहे हैं हमने इतना अच्छा काम किया है, स्पूर्ण बहुमत से हम आ रहे हैं, काम किया है इसलिए। क्या अच्छा काम किया है? अच्छे के नाम पर उन्होंने किया क्या है? नाम बदलने के अलावा या शिलान्यास करवाने के अलावा बता दीजिए क्या काम किया? कोई एक फुल एक्सप्रेस में बता दीजिए आप जो उन्होंने बनवाया हो। क्यों इससे पहले तो देश के अंदर एक्सप्रेस वे नहीं थे, उत्तर प्रदेश के अंदर सब तो भाजपा ही लाई है। भाजपा से कुछ मिल गया है क्या? आपको बीजेपी से कुछ मिल गया है क्या? जब देखो बीजेपी से आप बड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी मतलब लगता है मुझे कुछ आपको दे दिया गया। जो चौथा कहते नहीं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, जो कहावत है, मतलब इस देश की जो हम नहीं कह रहे भाई, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, अखबार में आता है, वो खुद स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं इससे पहले तो भारत के अंदर कोई एक्सप्रेस। आज जो यहाँ की न्यूज है, आज जो मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता, मतलब है किसका? सब कुछ उसी का, बीजेपी वालों का। आज हमारा कुछ बहुजन समाज का कुछ नहीं, जो भी सिर्फ बिक चुका है, और जो बच्चा कुछ है वो भी और बेचने वाले, सो वो भी बिकने वाला है। आप जब से आए बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, आपने कभी किसी पार्टी का नाम ले लिया? ना तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नाम लिया, ना सपा का, और इनके बारे में किसी के बारे में नहीं बोला। लेकिन आप बीजेपी की सिर्फ बड़ाई कर रहे हैं। मतलब क्या लगता है आपको भी कुछ मिल गया? तो यहाँ की जो दलाल पत्रकार, जो लोग मीडिया, मतलब हर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी दलाल पत्रकार मीडिया सिर्फ बीजेपी की बड़ाई, और इसीलिए आप सबसे बड़ा दलाल कौन है? सबसे बड़ा दलाल क्यों? किसी भी न्यूज चैनल को आप देख ली, चाहे तो आप न्यूज 24 को देखिए, चाहे जी न्यूज को देख ली, हर न्यूज पर मोदी 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 के अंडा दे रहा। क्या कर रहा मोदी? सब बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को, जो भी था वो भी बेच के रख दिया। तो अब बता क्या दे रहा मोदी? क्या कर दिया इन्होंने देश को? जो भी बच्चा को वो भी बेच के रख के दे रहा। हर चीज को देखिए आप। ऐसे एक्सप्रेस देखे नहीं थे ना, पहले थे ही नहीं, अब अभी तो बने, फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, उस पे लड़ाकू विमान आ रहे हैं, उन पे लड़ाकू विमान आ रहा है। देश में जनता तो भूखी मर रही है, विदेश यात्रा कर रहा है लड़ाकू विमान के लिए। डायरेक्ट क्या मतलब ये सोचो, जब देश में कुछ बचेगा, आपकी फैमिली है, एक अपना परिवार, जब ये समझिए अगर परिवार के अंदर कोई रहेगा तभी तो उसकी रक्षा करोगे। जब परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे, आप बाहर से कुछ बाहर ला के खड़ा कर दो, क्या काम की वो चीज? आप बताइए। लड़ाकू विमान की बात तो आपको अभी हाल का मुकदमा बताते हैं कि विपिन रावत वाला वो कितने सुरक्षित रहे। कहीं न कहीं ये इतने बड़े ऑफिसर होके भी CDS अधिकारी को सुरक्षित न रख पाए, ये किसकी नाकामी है?
ये सरकार की नाकामी है। और रही हिंदुत्व वाली बात, तो हमें हिंदुत्व राज्य नहीं चाहिए, हमको राज्य चाहिए तो केवल अखंडता और समानता वाला, सब लोग में इंसानियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं। हमें हिंदुत्व और मुस्लिम में नहीं बंटना है, हम लोगों को एक समानता अखंडता का राज्य चाहिए। जो बाबा साहब संविधान दे गए थे, हमें बिल्कुल वैसा ही राज्य चाहिए, सोने की चिड़िया चाहिए हमको हिंदुस्तान को। पंडित जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मतलब ये बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि जिन एक्सप्रेस फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, वो एक्सप्रेस वे भाजपा की नहीं बल्कि सपा सरकार की देन है। हमारे यहाँ सबसे पहला एक्सप्रेस वे, वो तो हमें भी पता है कि पहला मायावती जी ने बनवाया था लेके आगरा उसी को अखिलेश ने आगे किया था, लेकिन भाजपा तो कहती है कि इससे पहले तो ऐसे थे ही नहीं प्रदेश में। भाजपा सरासर झूठ बोलती है, भाजपा सरासर झूठ बोलती है। और जो कहते हैं, आपने पूछा था कि भाजपा को क्यों लाए, भाजपा को लाया नहीं है, भाजपा खुद आई है। भाजपा केवल काम करती है हैकिंग का, जैसे उसने आजकल पूरा मीडिया को हैक कर रखा है और ईवीएम को हैक कर रखा है। ठीक है, भाजपा ने कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के चुनाव में क्या किया, केवल सर्वे करा के लास्ट में स्थिति ला दी कि चुनाव मोदी वर्सेस दीदी, और शेष दो पार्टियों को, कांग्रेस को और शेष पार्टियों का वहां पे खाता बंद कर दिया, क्योंकि उनके वोट बैंक को हैक करके आपने अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहा। लेकिन गलती आपसे ये हो गई कि आपका ये दिमाग नहीं गया कि दीदी के पास भी वोट बैंक ज्यादा है और दीदी अपनी बाजी मार गई। वही यहाँ पे करने वाली है। आप लोग सरकार फिर कैसे बनाएंगे जब वो हैक ही कर लेंगे, फिर कैसे? तो इस बार भी बीजेपी की जो टेंडेंसी रहती थी कि छोटे दलों को मिलाओ, उस टेंडेंसी को इस बार हमारे अखिलेश भैया ने तोड़ दिया और सारे छोटे दलों को सम्मान देते हुए अपने साथ जोड़ा है और सबको उन्होंने समानता का वो दिया हुआ है। ठीक है, उनको अगर लगता है कि ईवीएम से चुनाव जीत सकते हैं, तो हम कह रहे हैं, हम भीम आर्मी वाले डंडा के संगे झंडा भी लेके चलेंगे। और ईवीएम अगर वो आपकी बार ऐसा करते हैं, ईवीएम से घोटाला करते हैं, तो हमारे हाथ में डंडा भी होगा वहां पे, हम जब वोट डालने जाएंगे। डंडा से आप कैसे लड़ेंगे? हम हर चीज से लड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अगर ऐसी सरकार ऐसी बनती रही तो हम लोगों का अस्तित्व क्या होगा, ये आप लोग समझते हैं, सब लोग समझ रही है इस चीज को। अच्छा, ये आप कह रहे थे रोजगार भाजपा कहती है 4.5 लाख रोजगार दे दिए, दिल्ली तक पोस्टर लग गए। कहाँ दिए हैं? ऐसे तो वो मतलब जो कह देंगे, हम कैसे मान लें कि कोई आंसू बहा रहा है तो वो दुखी ही है, कैसे मान लें? आप बताइए। चलो, आप कह रहे हैं 4.5 लाख, किस जगह पे SSC GD देख लीजिए आप, कुछ भी देख लीजिए आप। रोजगार के मामले में हर एक जो भी पेपर होता है उससे पहले वो लीक हो जाता है। अभी एक व्यक्ति मतलब एक पर्सनल किसी ने, अभी हम एक जगह पे जा रहे थे तो वहां पे एक ओपनिंग हुई, बोले दो लड़के पता नहीं कहाँ के थे, ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आपस में बात कर रहे थे, बोले भाई हमारे पास तो पेपर पहले से है। अब जब पेपर तुम्हारे पास पहले से, तो वो लोग ये सब पहले ही से चाहते हैं कि पेपर लीक हो, क्योंकि उनके पास वैकेंसी ही नहीं है। परिस्थिति तो ऐसी है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया है, तो कहां से वैकेंसी आ जाएंगे उनके पास? निजीकरण में उतनी सैलरी नहीं है तो लोग भी नहीं लेंगे जॉब में, कैसे विकास होगा देश का? एक जो टेट का पेपर हुआ था, इसमें 5 लोग जो मैन होते, वहाँ का अध्यक्ष, वहाँ का सीडी, जो ये कहते हैं कि टेट का जो पेपर की बात आपने की, तो भाजपा सरकार के मंत्री लोग कहते हैं और वहाँ उनके लोग कहते हैं कि ये तो पिछली सरकार में होता था, ये इसको हमने कम किया, हमने तो पेपर जैसे कि आउट हुआ तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। पहले की सरकारों में तो पेपर आउट हो जाते तो कैंसिल नहीं होते थे। अब जो टेट का पेपर अच्छा है, इसमें अब प्रेजेंट टाइम, अभी जो फर्स्ट टाइम है, चलो पहले होता था नहीं, लेकिन अभी हम तो प्रेजेंट टाइम देखोगे ना। और टेट तो छोड़ो, सीटेट जो केंद्र का होता पेपर, वो समेत वो उसको भी लीक कर दिया गया। 16, 17, 18, 19 सब कुछ कैंसिल। मतलब क्या है, आपके लोग बैठे, आपके अधिकारी बैठे, तो फिर भी पेपर लीक हो रहा। वो भी कमरे के अंदर ऐसे लीक होता, मतलब बंद करके रखा जाता, फिर लीक कैसे होता सोचो। और 2018 की इन लोगों ने भर्ती तो पूरी कर नहीं पाई। चंद्रशेखर भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, जो पेपर कैसे संभालेगा? उन पे अपना परिवार नहीं संभाला गया, उन पे अपनी माता बहनें एवं अपनी बीवी ही संभाली गई, वो सरकार क्या संभालेंगे बताइए आप? तो का ये भी मतलब नहीं होता, कैसे मान ले हम कि वो लोभी नहीं है? बताइए आप। मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति की पर्सन की चीज को अपना बना लेना लोभी होता है। इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज हो, आप अपने आप को महान सिर्फ साबित कर सकते हैं, साबित करने से बन तो सकते नहीं है आप महान। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप कुछ भी हो, कोई भी मतलब कोई भी ये कार्य हो, कोई भी प्रदेश, कोई भी मतलब नाम हो, हमेशा आप चेंज करें, नाम चेंज करके आप हमेशा साबित करना चाहते हैं कि आप महान है। क्या महानता है आपके नाम चेंज करने में? क्या महानता है आपको 100 नंबर को 112 नंबर करने में? क्या महानता है? अच्छा, आपके हिसाब से जो 100 को 112 कर दिया तो मतलब सही नहीं किया? क्या उसमें क्या महानता है उनकी?
क्या बिगाड़ा? मतलब अखिलेश सरकार ने इसको दिया था 100 नंबर को, तो क्या उन्होंने ऐसा क्या आगे कर दिया 100 से 112 नंबर करके? क्या फायदा मिला हम लोगों को, बताइए। संत बनने का मुख्य कारण है, जैसे गौतम बुद्ध भगवान थे जो, वो अपना राजपाट छोड़ के धम्म पे चले गए थे, उन्हें संत कहते हैं। ना कि इनको जो अपना मतलब सारी चीज आके गद्दी पे बैठे और राज कर रहे हैं, ये संत नहीं हुए कोई, ये ढोंगी हुए, और ये योगी नहीं ढोंगी हैं। अच्छा, आपके हिसाब से भाजपा खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश नहीं है, और हमारी जनता भी खुश नहीं है। चलिए यहाँ पे इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार, अच्छा ये बताइए इस बार माहौल क्या है और रही का क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं इस बार? देखिए, इस बार जो बदलाव की लहर है, इस बार उरई समेत पूरे जो प्रदेश में बदलाव की लहर है। ठीक है, अब जो बदलाव पूछे कि आप जो क्यों है, 2017 से लेकर 4.5 साल आज हो गए हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिला। व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, कर्मचारी परेशान है, नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास, नौकरियां जा रही हैं। क्यों नौकरी की तो कह रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दिए, सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं भाजपा ने इस बार। लोगों का ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये सबसे जो पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, काम करने के लिए मजदूर आखिर कहाँ जाए? यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, जो छात्र हैं, वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में एक फ़ोटो वायरल हुई थी, एक माँ अपने 5 साल के बेटे को अटैचेबिलिटी हो जाती, पता थी वो कहाँ का था? वो हमारे ही बुंदेलखंड की महोबा की रहने वाली माँ थी। तो इतना पिछड़ापन है, इतनी जो गरीबी है यहाँ पे, अगर जो नौकरियाँ होती तो आप बताइए मुझे, वो जाते हैं यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए? फैक्ट्रियाँ है नहीं पूरे। आप जो बुंदेलखंड में एक मुझे कंपनी, एक मुझे फैक्ट्री का आप जो नाम बता दीजिए जो यहाँ पे जो काम कर रही हो। तो आपके हिसाब से मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल 100% है, होगा बदलाव। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, ये बताइए चुनाव का माहौल क्या लग रहा है इस बार? चुनाव का माहौल क्या, देखो जहाँ सरकार ला रहे मायावती, योगी, अखिलेश, देखो बीजेपी की आ जाएगी। बीजेपी की आएगी। तो बीजेपी की सरकार क्यों पसंद कर रही है? अब देखो जो भी होता है, जो भी होता है देखो। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? हाँ। बीजेपी क्यों लाना पसंद कर रही है, ये तो बताइए। काम करेंगे तो आएंगे। अच्छा, आपके बगल ही में कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। अरे बीजेपी कहाँ से आएगी? अब आपको सपोर्ट देखिए कौन किसका कर रहा है। बीजेपी सरकार हमेशा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे अभी तुम देख रहे महा घोटाला हुआ है, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं कितने। ये कह रहे हैं आपकी सरकार में घोटाला बहुत होता है। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी आपके हिसाब से मतलब बीजेपी आएगी? ये जानकारी रखनी होगी, हर एक उस कार्यकर्ता को रखनी होगी। हम लोग बराबर फिरते हैं, हम लोग बराबर आदमी बैठते हैं, हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ देखते हैं हम लोगों पे कितने अत्याचार हो रहा है बहुजन लोगों पे। कहीं ना कहीं ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और हम लोग अब बराबर, जो ये लोग हिंदुत्व, आपके हिसाब से मतलब सही नहीं है सरकार? बिल्कुल सही। जो ये लोग सोचते थे कि हिंदुत्व और मुस्लिम में करा के झगड़ा हम वोट ले लेंगे, लेकिन अब की बार सब लोग जाग चुके हैं और अब की बार सरकार बदलेगी। अच्छा, ये बताइए आपकी सरकार हिंदू और मुस्लिम करवा देती है क्या? सही बात है? इस पे नो कमेंट, इस पे नो कमेंट। अच्छा, ये बताइए तो रोजगार के मामले में ये बच्चा बोल रहा था रोजगार नहीं मिल रहा आजकल। अच्छा, सरकार में 5 काम गिना दीजिए जो अच्छे हुए आपकी सरकार में। नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है इसमें, मुझे जानकारी नहीं है। तो कोई भी जमीन पे मतलब हुआ वो 5 काम गिना दीजिए बस इन लोगों को, क्योंकि ये लोग वोट नहीं दे रहे इस बार भाजपा को। लोग चाहेंगे तो आएगी, नहीं चाहेंगे तो जब वोट नहीं देगी तो कहाँ से आएगी सरकार? हम गिना रहे हैं उनके 5 काम। देखिए आप, स्टूडेंट बराबर बैठे हुए हैं धरने पे, ये उनके काम है। उन पे लाठी चार्ज हो रही है, ये उनके काम है। बराबर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहे हैं, जैसे मनीषा वाल्मीकि जी का, उनकी जीभ की हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उनकी जबान काट ली जाती है। उसके बाद भी इनकी जो दूसरी नीति है, जो उनको बिल्कुल एकदम उनके जला भी दिया जाता है। इनके ये काम है। बराबर भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे जाता जा रहा है, और ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। ये सरकार अब की बार बिल्कुल चेंज होगी, और अगली बार अब मौका मिलेगा। अच्छा, चलिए, ये हम ओरई में थे इस समय, ये जिला जालौन लगता है, जालौन के अंदर ओरई में थे, और ओरई विधानसभा है। ये ओरई विधानसभा में मौजूद था। कैमरामैन असफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, ओरई।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।